एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए डेटा एनालिसिस इंटरव्यू सीरीज़ में, जहां आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का फुल नॉलेज मिलेगा, वो भी एग्जाम्पल के साथ, सब कुछ एक ही वीडियो में। तो आज के अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरव्यू सीरीज़ के वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जॉइंट्स के बारे में। सो लेट्स डाइव इन। और ये वीडियो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, द ओनली वीडियो यू विल नीड टू प्रिपेयर फॉर योर सीक्वल इंटरव्यूज़। इस सीरीज़ में हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और प्रैक्टिकल अप्रोच भी देखेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आए और आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू क्रैक कर पाए। मैं ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेली अपलोड करूँगा और आपके डाउट्स भी क्लियर करूँगा। मेरे पास कंप्लीट क्वेश्चन सेट्स हैं जो इंटरव्यू में बार बार रिपीट होते हैं। आप चाहे तो यहाँ देख सकते हो, पूरा क्वेश्चन सेट है विद द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। और पैकेज देख रहे हो, इट्स ह्यूज। तो आप समझ सकते हो पैकेज देख के कि कितना इम्पोर्टेंट है डेटा एनालिसिस आज के डेट में। और जैसे कि मैंने कहा, आज हम सेकेंड इंटरव्यू क्वेश्चन करेंगे, जो कि है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इनर जॉइन आउटर जॉइन, वो भी एग्जाम्पल के साथ। मैं यहाँ क्रिएट टेबल सब बनाया हुआ है और मेरे पास कंप्लीट क्वेश्चन सेट जो है इंटरव्यू में, वो बार बार रिपीट होते हैं और हम इनके थ्योरी और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ कवर करेंगे, ताकि आप इंटरव्यू रेडी हो जाओ। मैं आपको टेबल क्रिएशन और उसके जो वैल्यूज़ है वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ताकि आप सिर्फ उसको कॉपी और पेस्ट करके अपने सीक्वल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ कर सको। यहाँ पे जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ पोस्ट GRE सीक्वल, ये मेरा डेटाबेस है। तो आप कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, नो इशू इन दैट। फॉर्मूलाज में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस हुआ सपोज़, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है। मैं आपको उसका सोल्यूशन तुरंत दे दूँगा और आप बेझिझक कोई भी डाउट पूछ सकते हो। वीडियो देखने के बाद भी आपको डाउट हो तो भी। और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप ये वीडियो पहले एक बार देखो, देन आप नोट्स बनाओ, क्योंकि आप वीडियो देख के फिर नोट्स बनाओगे साथ में तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। आपको डाउट्स आएंगे नहीं, और डाउट्स नहीं आएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वेट, मैं इसको हटा देता हूँ। करेक्ट। यहाँ पे देखिए, मैंने दो टेबल क्रिएट किया है, एक प्रैक्टिकल नॉट प्रैक्टिकल सॉरी प्रैक्टिस एम्प्लॉय और एक प्रैक्टिस डिपार्टमेंट का, ठीक है। और यहाँ पे दोनों टेबल है, ये प्रैक्टिस एम्प्लॉय का टेबल है और ये प्रैक्टिस डिपार्टमेंट का टेबल है, राइट। यहाँ पे ये टेबल क्रिएशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दो टेबल बना के रखा है और हम यहाँ एज पर क्वेश्चन दो चीज़ सीखेंगे, एक है इनर जॉइन और एक है आउटर जॉइन। आउटर जॉइन में दो अलग अलग जॉइंट्स और इंक्लूडेड हैं, बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम इनर जॉइन देखेंगे, बिकॉज ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंटरव्यू में जैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है सीरीज़ में, वैसे ही आपको बोलना पड़ता है। तो इनर जॉइन, लाइक इनर जॉइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोनों टेबल के सिर्फ वो रोज़ आउटपुट में शो करो जहाँ डेटा मैच हो रहा हो। थिंक ऑफ इट लाइक कि दोनों टेबल में जो कॉमन है बस वही चाहिए। तो ये हमारा एग्जांपल है। एग्जांपल में हम दो टेबल बनाए, जैसे मैंने कहा है प्रैक्टिस एम्प्लॉय और प्रैक्टिस डिपार्टमेंट। आप एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट भी लिख सकते हो, मैं इसलिए दिया हूँ ताकि मतलब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने में इजी हो, क्योंकि मेरे पास और भी टेबल्स हैं एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के, इसलिए मैं यहाँ प्रैक्टिस लिखा हुआ है ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकूँ ओनली फॉर द वीडियो। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, मतलब इसमें आपको इन हैंड प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा कि लाइक कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ। तो जैसे कि मैंने कहा, इनर जॉइन में क्या है, जो रोज़ मैच हो रहे हैं वही शो करेगा। तो पहले इसका लिखते हैं, हमें क्या चाहिए। या तो अगर मैं बोलूँ तो लाइक हम वैसे भी जा सकते हैं, जैसे सीक्वल एज अ प्रोसेस क्वेरी को सॉल्व करता है। जैसे फर्स्ट सीक्वल क्या करता है, फ्रॉम लेता है, फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय ए, राइट। इसको हम ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन भी बोलते हैं, लाइक ऑन अ टेक्निकल नोट। तो फर्स्ट
सीक्वल क्या पढ़ता है, इस टेबल से फ्रॉम प्रैक्टिकल मीन्स प्रैक्टिस एम्प्लॉय टेबल, जिसको मैंने ए का एलियास दिया हुआ है, इनर जॉइन। इनर जॉइन किसको करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस डिपार्टमेंट, राइट, एस बी। तो पहले सीक्वल क्या करेगा, देखेगा इस टेबल से इसको इनर जॉइन करो। मतलब मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दोनों टेबल का स्क्रीनशॉट डाल दूंगा ताकि आपको समझने में इजी हो, क्योंकि जो पोस्ट ग्रे सीक्वल है इसमें वन लाइक टेबल एट ए पॉइंट दिखाता है, दो टेबल एक साथ दिखाता नहीं है, इसीलिए। तो देखो सीक्वल फर्स्ट किस में जाएगा, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में फ्रॉम जाएगा, फ्रॉम दिस टेबल इनर जॉइन करो इस टेबल को। फिर किस में करना है, ऑन। ऑन मतलब किस में करना है, यहाँ पे देखो इस टेबल को अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, और इस टेबल को अगर एग्जीक्यूट करूँ यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, ये दोनों सेम है। मतलब ये जो ऑन है, ऑन मतलब किस में करना है वो हम बोलेंगे। हम बोलेंगे कि भाई सीक्वल तुम हमें वो सब डेटा निकाल के दो जो टेबल ए और टेबल बी में कॉमन है। तो टेबल ए और टेबल बी में कॉमन होने के लिए कोई भी एक कॉलम को कॉमन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय आईडी प्रैक्टिस एम्प्लॉय टेबल में और एम्प्लॉय आईडी प्रैक्टिस डिपार्टमेंट टेबल में कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे, ए डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू बी डॉट एम्प्लॉय आईडी। और अगर मैं जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए बोलूँ, मैं लिख देता हूँ ए डॉट स्टार बी डॉट स्टार, मतलब एस्ट्रिक। इसका मतलब क्या है, ए का जितना रोज है वो भी शो करो, बी का जितना रोज है वो भी शो करो, और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या आता है। देखो इसमें एग्जीक्यूट जब हमने किया हमें क्या मिला, हमें वही सब डेटा मिले जो कि दोनों टेबल में सेम है। इस टेबल में एलिस बॉब का डेटा है टेबल 1 में, जो कि प्रैक्टिस एम्प्लॉय में है, देखो एलिस बॉब। और प्रैक्टिस डिपार्टमेंट में देखो फर्स्ट और टू, मतलब फर्स्ट और सेकंड एम्प्लॉय आईडी है, फिफ्थ नहीं है। फिफ्थ एम्प्लॉय आईडी जो है वो डिपार्टमेंट टेबल में है, बट एम्प्लॉय टेबल में नहीं। आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 4, ठीक है। तो इनर टेबल में वही डेटा आपको दिखाएगा जो दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों जो कॉलम है, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी, ये है आपका प्रैक्टिस एम्प्लॉय के आई मीन टेबल में। और जो एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी है इस टेबल में, डिपार्टमेंट टेबल में, वो दिखाएगा। क्यों, क्योंकि इसका एम्प्लॉय आईडी और इसका एम्प्लॉय आईडी मैच हुआ। और जैसे कि मैंने कहा था, जॉइंट्स जब आप करोगे तब जो कॉमन कॉलम है उसको यहाँ पे लिखना है ऑन। मतलब आप बोल रहे सीक्वल को कि मेरे को इस टेबल का डेटा इनर जॉइन दूसरे टेबल का डेटा में जो दोनों कॉलम्स है, ए टेबल मतलब पहला टेबल का एम्प्लॉय आईडी और दूसरा टेबल का एम्प्लॉय आईडी सेम है दोनों में, तो उन दोनों को ज्वाइन करो और उन दोनों में जो भी कॉमन रहता है वो मुझे आउटपुट में दो। तो देखो एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट टेबल में और एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट सेकंड दूसरे टेबल में कॉमन था, तो उसने दे दिया आउटपुट। दैट्स इट, ये है इनर जॉइन। इट्स नॉट दैट टफ, इट्स वेरी इजी। जस्ट अगर मैं बोलूँ दोनों टेबल में से कॉमन डेटा निकालना है, दैट्स इट, यूज इनर जॉइन, खत्म। अब इनर जॉइन का तो बात हो गया, अब हम जाएंगे आउटर जॉइन में। आउटर जॉइन में दो टाइप के जॉइन आते हैं, एक है लेफ्ट जॉइन और एक है राइट जॉइन। तो लेफ्ट जॉइन क्या बोलते हैं, लेफ्ट जॉइन को आप लेफ्ट आउटर जॉइन भी बोल सकते हो। लेफ्ट जॉइन या फिर लेफ्ट आउटर जॉइन का मतलब होता है लेफ्ट टेबल के सभी रोज दिखाओ, और अगर राइट टेबल में मैच मिला तो उसका डेटा भी ले लो। डेटा देखो मैंने यहाँ वर्ड यूज़ किया डेटा, नॉट रो। डेटा भी ले लो, नहीं मिला तो नल दिखाओ। फिर से रिपीट करूँगा, लेफ्ट जॉइन या फिर लेफ्ट आउटर जॉइन का मतलब होता है लेफ्ट टेबल के सभी रोज को दिखाओ, और अगर राइट टेबल में मैच मिला तो उसका डेटा भी ले लो, नहीं मिला तो नल दिखाओ। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये रहा इनर जॉइन और ये रहा
आउटर जॉइन और यहाँ पे दे दूंगा लेफ्ट आउटर जॉइन स्लैश लेफ्ट जॉइन, दोनों सेम चीज़ है, तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर इंटरव्यूअर पूछा कि लेफ्ट आउटर जॉइन और लेफ्ट जॉइन में डिफरेंस क्या है, तो कंफ्यूज मत होना, बोथ आर सेम थिंग, राइट। अब हम चलते हैं सेम ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन के लेवल में। सिलेक्ट पहले लिख दूंगा, बट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन सीक्वल पहले फ्रॉम से लेता है। फ्रॉम प्रैक्टिस एम्प्लॉय एज ए, मतलब ये रहा हमारा लेफ्ट टेबल, लेफ्ट जॉइन प्रैक्टिस डिपार्टमेंट एज बी। तो हम सीक्वल को बोल रहे हैं फर्स्ट जो है प्रैक्टिस एम्प्लॉय टेबल, उसको आप लेफ्ट ज्वाइन करो प्रैक्टिस डिपार्टमेंट टेबल में। किस में करो? ऑन किस में? जो कि कॉलम्स कॉमन है। क्या कॉमन है? ए डॉट एम्प्लॉय आई डी कॉमन है ए टेबल का जो कि प्रैक्टिस एम्प्लॉय है, और बी डॉट एम्प्लॉय आई डी वो कॉमन है, मतलब वो जो रो है आई मीन वो जो कॉलम है वो प्रैक्टिस डिपार्टमेंट टेबल में है और वो सेम मैच करता है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल के साथ। तो ये दोनों को आप मैच करो लेफ्ट जॉइन के थ्रू। अब मैं दे दूंगा यहाँ पे ए के सारे डेटा दिखाओ और बी टेबल के सारे डेटा दिखाओ। याद करो मैंने क्या कहा था, अगर राइट मतलब लेफ्ट जॉइन में क्या होगा, अगर राइट टेबल में मैच मिला तो उसका डेटा ले लो, नहीं मिला तो नल दिखाओ। तो चलो देखते हैं कि यहाँ क्या आउटपुट आता है। देखो यहाँ पे उसने क्या किया, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम है लेफ्ट टेबल में प्रैक्टिस एम्प्लॉय का, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, प्रैक्टिस एम्प्लॉय का जो है वो सारे डेटा दिखाओ। तो वहाँ पे 4 डेटा है, आपने देखा था 4 रो है, और आपको स्क्रीनशॉट में भी दिख रहा है 4 रो है, तो चारों रो को उसने शो कर दिया। और जो दूसरा दो मतलब कॉलम्स है एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट नेम ऑफ डिपार्टमेंट टेबल, उसमें वही रोज या फिर वही डेटा को आप दिखाओ जिसमें कि एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट टेबल का और एम्प्लॉय आईडी सेकंड टेबल का मैच हो रहा हो। तो यहाँ पे हमें मालूम चला कि फर्स्ट और सेकंड जो एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मैच हो रहा है, 3-4 नहीं है दूसरे कॉलम आई मीन दूसरे टेबल में, तो वो नल दिखाया। जैसे कि मैंने कहा था नहीं मिला तो नल दिखा दो, थर्ड पॉइंट था मेरा लेफ्ट जॉइन का। तो ऑब्वियसली इस टेबल में नहीं है तो उसने नल दिखा दिया। आप स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हो डिपार्टमेंट टेबल में 1, 2 और 5 है, तो 1, 2 जो डिपार्टमेंट टेबल में है सेम लाइक आपका एम्प्लॉय टेबल में भी 1 और 2 है, तो वो दोनों तो ऑब्वियसली कॉलम्स कवर अप करेगा, आई मीन रोज में कवर अप करेगा 1 और 2 रोज। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ रो है वो तो नहीं है दूसरे टेबल में, तो वो नल दिखाएगा, राइट। तो ये रहा लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन में हमेशा ध्यान देना लेफ्ट टेबल हमेशा ये होता है, कुछ भी कर लो लेफ्ट टेबल यही होता है, राइट। ये हमेशा ये लेफ्ट टेबल रहता है। ऑलवेज लेफ्ट टेबल। ये आपको समझाऊंगा राइट जॉइन में कि क्यों मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ऑलवेज राइट टेबल। अब चलो अब चलते हैं आउटर जॉइन का सेकंड पार्ट में, जो कि है राइट जॉइन या राइट आउटर जॉइन। दोनों सेम चीज़ है, राइट जॉइन और राइट आउटर जॉइन दोनों ही सेम चीज़ है, कोई दूसरा कोई डिफरेंट फीचर नहीं है, नाम अलग है काम सेम है। अब चलते हैं यहाँ पे राइट आउटर जॉइन स्लैश राइट जॉइन। अब देखो यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में जाऊँगा। स्टार्टिंग में पहले सिलेक्ट देखो सीक्वल पहले फ्रॉम से लेता है, फ्रॉम देन राइट जॉइन। अच्छा राइट जॉइन के बारे में एक चीज़ बोल दूँ, सेम है लेफ्ट जॉइन की तरह, बट राइट के सारे डेटा दिखाएंगे। चलिए मैं आपको प्रॉपरली बोल देता हूँ। राइट जॉइन का मतलब होता है राइट टेबल के सभी रोज दिखाओ। अगर लेफ्ट टेबल में मैच मिला तो उसका डेटा भी दिखाओ, नहीं मिला तो नल दिखाओ।
सेम चीज़ मैंने लेफ्ट टेबल के डेफिनेशन में भी बोला था, राइट। तो राइट टेबल का डेफिनेशन मैं फिर से दोहराऊंगा, राइट टेबल के सभी रोज दिखाओ, और अगर लेफ्ट टेबल में मैच मिला तो उसका डेटा भी दिखाओ, नहीं मिला तो नल दिखाओ, राइट। अब चलते हैं फ्रॉम लेंगे, फ्रॉम प्रैक्टिस एम्प्लॉय एज ए, राइट जॉइन प्रैक्टिस डिपार्टमेंट एज बी। तो इसमें क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पहले सीक्वल फ्रॉम में जाएगा, फ्रॉम इस टेबल को राइट जॉइन करो इस टेबल के साथ। और मैंने क्या कहा था, हमेशा ये लेफ्ट टेबल होता है, अभी आपको मालूम चलेगा क्यों बोल रहा था, और हमेशा ये राइट टेबल होता है, करेक्ट। तो इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट का सारा डेटा दिखाएगा आउटपुट में, और प्रैक्टिकल एम्प्लॉय में जो भी डेटा मैच करेगा वो दिखाएगा। मतलब राइट में जो डेटा है वो दिखाएगा, और राइट का डेटा जो मैच कर रहा है लेफ्ट के डेटा में वो दिखाएगा। देखो ऑन, ऑन मतलब किस में करना है, ए डॉट एम्प्लॉय आई डी इक्वल टू बी डॉट ई एम पी आई डी। और हाँ, आप इसको ए और बी को चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बी डॉट एम्प्लॉय आई डी भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों सेम है, तो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। और यहाँ दे देंगे हम टेबल का सारा डेटा चाहिए, मतलब ए डॉट एस्ट्रिक ए टेबल के सारे डेटा चाहिए, और बी डॉट एस्ट्रिक बी टेबल के सारे डेटा। यहाँ पे ए क्या है, लेफ्ट टेबल, बी है राइट टेबल। अब देखो इसका आउटपुट, देखा मैंने क्या कहा था, हमेशा राइट टेबल नीचे ही रहेगा। मतलब जो थर्ड लाइन में मैंने लिखा, फ्रॉम में जो टेबल रहेगा वो हमेशा लेफ्ट टेबल रहेगा। अब कुछ भी कर लो, आप यहाँ पे राइट जॉइन दे दो, लेफ्ट जॉइन दे दो, जो भी दे दो, जो जॉइन के बाद में जो टेबल आप लिखोगे वो ऑलवेज ऑलवेज राइट टेबल रहेगा, राइट। तो देखो हमने किया राइट जॉइन विथ प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट का सारा मतलब जो डिपार्टमेंट टेबल में जो डेटा है वो यहाँ दिखाया 1, 2 और 5, राइट। देखो ये है एम्प्लॉय आईडी और ये है डिपार्टमेंट नेम, 1, 2 और 5 दिखाएगा। और राइट जॉइन में मैंने क्या बोला था, अगर लेफ्ट टेबल में मैच मिला विथ रेस्पेक्ट टू राइट टेबल, मतलब राइट टेबल में जो डेटा है वो अगर वो डेटा राइट टेबल का डेटा अगर लेफ्ट टेबल के डेटा को मैच करता है तो उसका भी डेटा दिखाओ, और नहीं मिला तो नल दिखाओ। तो राइट टेबल में 1 और 2 डेटा जो है वो मैच कर रहा है लेफ्ट टेबल के 1 और 2 डेटा के साथ, ठीक है, तो वो दिखाया। लेकिन राइट टेबल में एम्प्लॉय आईडी 5 जो है वो लेफ्ट टेबल में नहीं है, इसलिए नल दिखाया, दैट्स इट, इजी। तो इट इज़ वेरी इजी लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन, बस आपको ये दो चीज़ ध्यान देना है, क्वेश्चन ख़त्म। फर्स्ट ये ध्यान देना है, फ्रॉम के बाद जो टेबल रहेगा वो लेफ्ट जॉइन मतलब लेफ्ट टेबल रहेगा, और जो भी आप जॉइन का यहाँ पे दे रहे हो लाइक राइट जॉइन या लेफ्ट जॉइन, जो भी आप क्वेरी लिख रहे हो उसके बाद जो आप टेबल लिखोगे वो राइट टेबल रहेगा हमेशा। ये ध्यान रखना, ये दो चीज़ मेन है और यही दो चीज़ बेसिक है, तो ये ध्यान रखना। तो अगर मैं बोलूँ टिप्स टू रिमेंबर कि लाइक इजी टिप्स टू रिमेंबर, तो लेफ्ट जॉइन में क्या रहेगा, लेफ्ट वाली सभी चीज़ें आएगी, और राइट जॉइन में क्या होगा, राइट वाली सभी चीज़ें आएगी आउटपुट में। मतलब लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट डेटा को प्रायोरिटी दिया जाएगा, वो सारे डेटा लेफ्ट के दिखाएगा, ठीक। और राइट जॉइन में क्या है, राइट के सारे डेटा दिखाएगा। हालांकि मतलब रियल वर्ल्ड सिनेरियो में लेफ्ट टेबल यूज़ करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे अगर आउट ऑफ द टॉपिक जाऊँ तो यहाँ पे आप राइट जॉइन का सेम चीज़ आप लिख सकते हो लेफ्ट डाल के, लेफ्ट जॉइन। आपको खाली क्या करना है, टेबल नेम चेंज कर देना है। मतलब यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल मतलब जो डिपार्टमेंट है वो टेबल देना है, और यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल। बट एनीवेज हम लोग ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं ये सब चीज़ों में,
तो लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन प्रॉपरली यूज़ करते हैं। और आप जब रियल वर्ल्ड सिनेरियो में काम करोगे कंपनीज़ में, तो देखना ज़्यादातर 95% सॉरी ऑफ द टाइम लेफ़्ट जॉइन ही लिखा रहेगा। सो दैट इज़ अ थिंग। और बाकी यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा पूरा जो सेकंड इंटरव्यू क्वेश्चन का था वो कंप्लीट होता है। और साथ ही साथ आपको मैं सारा जो डेटा है रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ टेबल और इंसर्ट टेबल वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो ताकि आपको इजी रहे जस्ट कॉपी पेस्ट करके अपने डेटाबेस में डालो, क्योंकि इतना सब क्यों लिखोगे जब अपने पास डेटा ऑलरेडी है। दैट्स इट। तो यहीं पर ख़त्म होता है आज का वीडियो, और जिसने भी वीडियो देखा कुछ सीखा उसके लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को जो डेटा एनालिसिस का प्रैक्टिस कर रहे हैं या इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, बिकॉज दिस आर द रियल क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू अगर पूछता है, मतलब एचआर नहीं, इंटरव्यूअर पूछता है भाई। ये सब बेसिक्स है, अगर ये नहीं आएगा तो दे वोंट गिव यू अ जॉब। दिस इज़ द मेन और बेसिक क्वेश्चन है डेटा एनालिसिस का। तो थैंक यू, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ बेल आइकन दबाओ, बिकॉज इस टाइप के वीडियोस मैं हर दिन लाता रहता हूँ। ईच एंड एवरी डे 3 से 4 वीडियोस अपलोड होते हैं विदाउट टेकिंग अ ब्रेक। आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप आई नो आप लोग इतना प्यार देते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। बट स्टिल आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी सीक्वल क्वेश्चन से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर दूंगा, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो नीड टू पे एनीथिंग। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।